हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ प्लाजो पैंट की कटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि प्लाजो पैंट की कटिंग कैसे करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है सिल्क का। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग फैब्रिक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले मैंने फैब्रिक को सिंगल इस तरह से रखा है जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को बता दूं कि अगर आप 40 से कम का प्लाजो पैंट स्टिच कर रहे हैं तो आपको 2 मीटर फैब्रिक चाहिए। अगर आप 40 से ऊपर प्लाजो पैंट स्टिच करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा भी फैब्रिक लेना पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ मैंने मेज़रमेंट लिख रखा है तो आपको बता दूं कि 38 इंच इसकी लेंथ है और 44 इंच इसकी विड्थ रहने वाली है, यानी कि हिप, और 12 इंच की मैं इसमें मोहरी रखूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहें तो 14, 15, 16 आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं इसे बेल्ट वाला प्लाजो पैंट स्टिच करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसकी विड्थ कितनी है? 44। ठीक है फ्रेंड्स, 44 का चौथाई करेंगे तो 11 इंच होगा। 11 इंच में 1 इंच हम स्टिच करने के लिए चाहिए तो 12 इंच हुआ। 12 इंच के बाद हमें 2 इंच लूजिंग के लिए चाहिए तो ये हमारा 14 इंच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप 14 इंच फैब्रिक फोल्ड करके लें। ठीक है, अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे तो लेंथ के लिए मैं ऊपर की साइड से मेज़रमेंट टेप को रखूँगी इस तरह से। जितनी आप इसमें बेल्ट अटैच करें उतना आपको ऊपर की तरफ रख देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसमें 2 इंच बेल्ट अटैच करूँगी और जहाँ पर भी हमारी लेंथ होगी वहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने 26 इंच निशान लगाया है और इधर भी 26 इंच हाफ पर ही निशान लगाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, हाफ इंच हमारा स्टिच करने में जाएगा और इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब हम आसन की कटिंग देखेंगे कि आसन की कटिंग कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैं इसमें अलग से बेल्ट स्टिच करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप बेल्ट अलग से स्टिच नहीं करते हैं तो आप इसी में से फैब्रिक को फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं इसमें बेल्ट अलग से स्टिच करूँगी तो 2 इंच ऊपर की साइड मैंने मेज़रमेंट टेप को एक्स्ट्रा रखते हुए निशान लगा लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि मैंने 11 इंच पर लगाया है। 2 इंच की बेल्ट अटैच होने के बाद ये 13 इंच हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको जो ये वाला गैप दिख रहा है वो मैंने 2 इंच लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कितना लेना है? 2 इंच, और 2 इंच इधर लेना है। ठीक है, इस तरह से, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से लाइन खींचने के बाद अब हम इसमें गुलाई शेप देंगे हल्की सी, जो कि आसन के लिए गुलाई शेप देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए गुलाई शेप कैसे देंगे हम वो देखेंगे। तो देखिए आपको फैब्रिक को हल्का सा इस तरह से फिंगर प्रेस करके राउंड शेप लगाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने देखिए थंब प्रेस किया है इस तरह से रखते हुए कि हमारा फैब्रिक इधर उधर खिंचे ना, इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमारा हिप साइज़ था हम इधर आसन की तरफ से लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसमें मोहरी का निशान लगाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि मैं 14 इंच पर निशान लगाऊंगी। ठीक है, देखिए मैंने एक नीचे लाइन ड्रॉ कर रखी है जहाँ तक के मेरी लेंथ थी। ठीक है, तो देखिए
14 इंच का हाफ करेंगे, 7 होगा। इस तरह से मैं 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, 1 इंच हमें स्टिच करने के लिए चाहिए, तो 8 इंच हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसे नीचे से फोल्ड करने के लिए 1 इंच ही फैब्रिक एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि मैं इसे प्लाजो पैंट की जो मोहरी होती है उससे कुछ स्टाइलिश बनाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं 1 इंच ही लूँगी। अगर आपको वैसे ही फोल्ड करनी है जैसे कि और पैंटों की फोल्ड होती है उस तरह से, तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग 2 या 3 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ले सकते हैं नीचे फोल्ड करने के लिए। ठीक है, लेकिन मैंने 1 इंच ही फैब्रिक फोल्ड करने के लिए लिया है। इस तरह से देखिए 1 इंच का मैंने इस तरह से निशान लगा दिया। ठीक है, निशान लगाने के बाद अब देखिए इस तरह से मैंने मेज़रमेंट टेप को नीचे की साइड से रखते हुए और ऊपर की साइड इस तरह से आसन में मिला दिया है। अगर आपकी हेल्प करने के लिए कोई हो तो आप उससे भी पकड़वा सकते हैं मेज़रमेंट टेप को, नहीं तो आप खुद ही इस तरह से कुछ जुगाड़ करके मेज़रमेंट टेप को रखकर चॉक की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम हिप साइज़ के लिए मेज़रमेंट टेप को रखेंगे, जो कि हमारा 44 था, उसमें हमने 2 इंच की लूजिंग दी थी और 1 इंच हमने स्टिच करने के लिए लिया था। इस तरह से हमारा पूरा जो चौथाई भाग था वो हमारा 15 इंच आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने इस तरह से मेज़रमेंट टेप को 15 इंच पर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से निशान लगाया। निशान लगाने के बाद ऊपर भी 15 इंच ही लेना है हमें। 2 इंच हमने अभी आसन कट करेंगे तो उसमें जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ऊपर से और नीचे की तरफ मेज़रमेंट टेप को रख के ऊपर से कैंची को रखा है मैंने, जिससे कि मेरी मेज़रमेंट टेप इधर उधर खिसके ना। ठीक है फ्रेंड्स, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नीचे की साइड से कटिंग करूँगी, अब साइड से इसकी कटिंग कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है प्लाजो पैंट का। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फोल्ड करके रखा है। फोल्ड करके रखने के बाद हम इस पर जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी उसे उठाकर इस पर अच्छे से रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से। अब इस तरह से आसन की साइड से 2-2 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाया ऊपर की साइड से। अब आसन की तरफ 2-2 इंच का निशान लगाते आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, इससे आपके आसन में कभी भी झोल या खिंचाव नहीं आता। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से मैंने 2-2 इंच का निशान लगा लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब इसे राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, राउंड शेप में एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट की अब इस तरह से आसन की तरफ से और नीचे की तरफ
मेज़रमेंट टेप को सीधा रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आपको मेज़रमेंट टेप रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि आप नीचे पार्ट पर ना रखें, जो आपका फ्रंट पार्ट रखा हुआ है उसी के ऊपर रखकर हल्का सा प्रेस कर दें उसे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप इस तरह से प्लाज़ो पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी प्लाज़ो पैंट में कभी भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, ना ही कोई झोल और खिंचाव आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आपको प्लाज़ो पैंट की कटिंग करनी है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर बताया था कि आपको फ्रंट पार्ट पर ही मेज़रमेंट टेप को रख कर निशान लगाना है। ठीक है, चलिए निशान लगा लिया है हमने अच्छी तरह से। देखिए कई बार क्या होता है कि आप जो ये निशान है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाते हैं। ठीक है, और उसी पर कट कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब आप स्टिच करने के बाद प्लाज़ो पैंट में बटन स्टिच करते हैं साइड वाले जोड़ से तो वो आगे की तरफ आते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स हमने नीचे की साइड से इसे कट टू कट ही निशान लगाया है। ठीक है, अगर आप इस तरह से निशान लगाकर कटिंग करते हैं तो कभी भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमने ऊपर आसन की तरफ से और नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगाया था। ठीक है, देखिए हमने मेज़रमेंट टेप को जो हमारा फ्रंट पार्ट था उस पर ही निशान लगाया था। चलिए अब हम कटिंग करते हैं बैक पार्ट की। तो देखिए गोलाई शेप में हमें कटिंग कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जब तक हमारी प्लाज़ो पैंट की कटिंग हो रही है, जब तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे प्लाज़ो पैंट की कटिंग हो गई है। ठीक है, इसके बाद मैं बेल्ट की कटिंग करूंगी और पॉकेट की भी कटिंग करने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास जो ये फैब्रिक है हम इसमें से पॉकेट की और बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसे साइड से रख देती हूँ। ठीक है, और फैब्रिक को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे बेल्ट की कटिंग करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि मुझे 2 इंच की बेल्ट स्टिच करनी है, तो मुझे 2.5 इंच चौड़ी बेल्ट कटिंग करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे कि 1/2 इंच मेरी स्टिच करने में जाएगी और जितनी भी प्लाज़ो पैंट की वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से बेल्ट कटिंग कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जो हमारा फैब्रिक है वो वेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें से बेल्ट कटिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और पॉकेट भी कटिंग करने वाले हैं। देखिए ये मैंने बेल्ट कटिंग कर ली है और ये पॉकेट कटिंग की है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।